एनिमे की शुरुआत एक गहरे और रहस्यमय जंगल में होती है जहाँ कुछ गोबलिन मजे में इधर उधर घूम रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनके आसपास खतरा मंडरा रहा है। हमारी एनिमे स्टोरी का मेन कैरेक्टर हारुका छिपकर उन पर नजर रख रहा है। वह धीरे धीरे वहाँ से खिसकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका पैर गलती से एक सूखी लकड़ी पर पड़ता है जिससे तेज आवाज होती है। गोबलिन तुरंत सतर्क हो जाते हैं और हारुका का पीछा करने लगते हैं। हारुका हालात की गंभीरता समझते हुए भागने लगता है, मगर इससे पहले कि गोबलिन उसे पकड़ पाए फिर सभी अचानक एक गड्ढे में गिर जाते हैं। हारुका मुस्कुराकर कहता है, सही समय पर मेरा जाल काम आ गया, मैंने पहले से ही इस गड्ढे को तैयार कर रखा था। फिर वह खुद से बड़बड़ाता है, ये सच में अजीब है, मैं अब दूसरी दुनिया में हूँ और पूरी तरह से अकेला। इसके बाद हारुका हमें अपनी कहानी सुनाने लगता है कि वह इस रहस्यमय और अनजान दुनिया में कैसे पहुंचा। हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जहाँ हारुका अपने पुराने जीवन की एक झलक दिखाता है। वह अपनी क्लास में बैठा हुआ अपनी पसंदीदा नोवेल पढ़ रहा था। हारुका खुद को लोनर कहता है और दर्शकों को यह बताता है, तुम देख सकते हो कि मैं हमेशा अकेला रहता हूँ। अगर सोच रहे हो कि ऐसा क्यों है, तो इसका जवाब आसान है, मुझे दूसरों से कोई मतलब नहीं। इस क्लास में हर कोई किसी न किसी ग्रुप का हिस्सा है। हारुका अपनी क्लास के अलग अलग ग्रुप्स का वर्णन करता है। पहला ग्रुप टेलियन क्विंट्स का, जो क्लास की सबसे कूल लड़कों की टोली है। दूसरा ग्रुप लड़कियों का, जो हमेशा गॉसिप में रहती है। तीसरा ग्रुप जॉक्स का, जिनका ज्यादातर वक्त टाइम पास करने में जाता है। चौथा ग्रुप नर्ड्स का, जो पढ़ाई में डूबे रहते हैं। और आखिर में क्लास का क्लास रैप ग्रुप। हारुका का मानना है कि हर कोई किसी न किसी ग्रुप का हिस्सा है, लेकिन वह अकेला है जो कहीं फिट नहीं बैठता। तभी अचानक क्लास में कुछ अजीब होता है। तभी फर्श पर एक मैजिक सर्कल बन जाता है जिसकी चमक से पूरी क्लास दहल उठती है। सभी छात्र चीखने चिल्लाने लगते हैं और हारुका, जो अब तक अपने नोवेल में खोया हुआ था, अचानक हड़बड़ा कर उठता है और सभी से कहता है, ये तो मैजिक सर्कल है। पर तभी हारुका अपने आप से कहता है, मैंने इसके बारे में नोवेल्स में पढ़ा है, क्या इसका मतलब ये है कि हम दूसरी दुनिया में जाने वाले हैं? ये तो बहुत बेकार है, मैं यही रहकर अपनी किताबें पढ़ना पसंद करूंगा। हारुका इस आपदा से बचने का रास्ता खोजने लगता है। वह क्लासरूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद मिलता है। तभी वह ऊपर बने वेंटिलेशन का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। शायद मैं यहाँ से बच निकलूं, वह सोचता है। लेकिन जैसे ही वह वेंटिलेशन के बाहर निकलने की कोशिश करता है, मैजिक सर्कल वहाँ भी एक्टिवेट हो जाता है और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाए, वह दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। जैसे ही हारुका अपनी आंखें खोलता है, वह चारों ओर देखता है और कहता है, ये तो सच में दूसरी दुनिया है। मेरे ख्याल से यहाँ कोई राजा या रानी होनी चाहिए, या शायद कोई गॉड जिसने मुझे यहाँ बुलाया हो। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके सामने प्रकट होता है और कुछ कहने लगता है, लेकिन हारुका को उसकी भाषा समझ में नहीं आती। अचानक हवा में एक विशाल स्क्रीन प्रकट होती है। उस स्क्रीन पर वह बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, तुम्हारे सारे दोस्त पहले ही दूसरी दुनिया में भेजे जा चुके हैं, अब तुम अकेले बचे हो, लेकिन चिंता मत करो, इस स्क्रीन से तुम अपने लिए स्किल्स चुन सकते हो। हारुका यह सुनकर थोड़ा हैरान होता है। वह स्क्रीन की ओर देखता है और कहता है, आमतौर पर हर किसी को 15 स्किल पॉइंट्स मिलते हैं जिनसे वे अपनी पसंद की स्किल्स या मैजिक चुन सकते हैं, लेकिन यहाँ एक समस्या है। चूंकि गॉड ने एक साथ 45 स्टूडेंट्स को बुलाया था, तो जो पहले आए थे वे सभी अच्छी अच्छी स्किल्स ले चुके हैं। अब जो बचा है वह सिर्फ बेकार स्किल्स का ढेर है। हारुका एक एक स्किल को ध्यान से देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक स्किल पर पड़ती है, डाइस स्किल। एक बार जब उसे डाइस स्किल दी जाती है तो उसे यह समझने में वक्त लगता है कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए। इस स्किल का नियम सरल है, अगर डाइस पर 2 6 आ जाए तो उसे 2 अतिरिक्त पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी बाकी स्किल्स उससे ज्यादा काम की नहीं लगती। इसके बाद उसे एक और स्किल मिलती है जिसे कॉम्बैट स्किल कहा जाता है। यह उसे किसी भी साधारण लकड़ी को हथियार में बदलने की ताकत देती है। फिर वह एक विलेजर स्किल पाता है जिसके साथ उसे कॉन्टेक्ट लेंस भी मिलते हैं। हारुका को ये सब देखकर लगता है कि ये स्किल्स बेकार है। वह बड़बड़ाते हुए गॉड से कहता है, अबे बुड्ढे, ये क्या दे रहा है, इससे तो मैं एक गांव भी पार नहीं कर सकता। गॉड उसकी शिकायतों से तंग आ जाता है और बची हुई सारी स्किल्स उसे दे देता है। हारुका बिना किसी तैयारी के इस नई दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। जैसे ही वह दूसरी दुनिया में पहुंचता है, वह देखता है कि उसके सामने एक बैग पड़ा है। उत्सुकता से वह उसे उठाता है और हैरानी से कहता है, ये तो विलेजर ए रैंक बैग है। वह बैग खोलता है और जल्दी ही समझ जाता है कि इसमें अनलिमिटेड आइटम्स रखने की क्षमता है। बैग से कपड़े निकालकर पहनने के बाद हारुका अपना स्टेटस चेक करता है। स्टेटस स्क्रीन उसे निर्देश देती है कि सबसे पहले उसे डाइस फेंकने होंगे। हारुका डाइस फेंकता है और उसे 2 मिलते हैं। वह सोचता है कि इन पॉइंट्स का इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए और आखिरकार वह इन्हें अपनी
लक स्किल पर लगा देता है। जब वह फिर से अपना स्टेटस चेक करता है तो पाता है कि उसका लक मैक्स हो चुका है। यह देखकर वह खुश होता है, लेकिन तभी उसे दो नई स्किल्स का पता चलता है। पहली स्किल है लोनर, जिसका मतलब है कि हारुका इस दुनिया में किसी टीम का हिस्सा नहीं बन सकता, उसे अकेले ही अपनी जिंदगी बितानी होगी। दूसरी स्किल है नो फ्रेंड्स, जो ये सुनिश्चित करती है कि वह किसी भी नए दोस्त को नहीं बना सकता। ये सोचकर हारुका थोड़ा मायूस होता है, लेकिन जल्द ही खुद को समझाता है शायद अकेले रहना ही बेहतर है। हारुका फैसला करता है कि अगर उसे इस दुनिया में अकेले जीना है तो उसे सबसे पहले खुद के लिए एक सुरक्षित आश्रय बनाना होगा। वह जंगल में आगे बढ़ता है, लेकिन हर तरफ सिर्फ घने पेड़ ही नजर आते हैं, जिससे उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। तभी उसे याद आता है कि उसके पास कॉन्टेक्ट लेंस है। जैसे ही वह लेंस लगाता है उसकी दृष्टि स्पष्ट हो जाती है। यह लेंस उसे आसपास की हर चीज का नाम और विवरण दिखाने लगते हैं। हारुका उत्साह में कहता है ये लेंस तो सच में अद्भुत है। आगे बढ़ते हुए उसे कुछ मशरूम मिलते हैं जिन्हें वह अपने बैग में रख लेता है। फिर उसे एक नदी मिलती है जहाँ वह ठंडा और ताजा पानी पीता है। वह कहता है ये पानी तो कमाल का है। नदी से थोड़ा आगे उसे एक गुफा मिलती है। हारुका गुफा को देखकर तय करता है कि वह वही रहेगा। बैग से एक टेंट और कुछ लाइट्स निकालकर वह आराम से रहने की व्यवस्था कर लेता है। इसके बाद वह अपने टेम्परेचर मैजिक का इस्तेमाल करके आग जलाता है और कहता है शुक्र है कि ये बेकार स्किल्स अब काम आ रही है। रात होने पर वह सोने चला जाता है। अगली सुबह हारुका उठते ही सोचता है शुक्र है रात को किसी मॉन्स्टर ने हमला नहीं किया। मैंने जो आइटम लगाया था उसने सच में काम किया। लेकिन उसे भूख लगने लगती है और वह कल इकट्ठे किए मशरूम को पकाकर खा लेता है। फिर हारुका अपने अगले कदम की योजना बनाता है। वह सोचता है मुझे सबसे पहले खाने का स्थायी इंतजाम करना होगा। उसके बाद मुझे अपने घर को सुरक्षित बनाना होगा ताकि कोई मॉन्स्टर अंदर न घुस सके। इस सोच के साथ वह और आइटम्स की तलाश में निकलता है। चलते चलते हारुका की प्रेजेंस डिटेक्शन स्किल एक्टिव हो जाती है, जो उसे आसपास गोब्लिन्स की मौजूदगी के बारे में बताती है। गोब्लिन्स के स्टेटस देखकर वह डर जाता है, लेकिन खुद को हिम्मत देता है। अगर मुझे यहाँ सरवाइव करना है तो मुझे से लड़ना होगा। वह अपनी कॉम्बैट स्किल का इस्तेमाल करता है और एक साधारण लकड़ी को हथियार में बदल लेता है। गोब्लिन्स के साथ उसकी पहली लड़ाई शुरू होती है। हारुका एक गोब्लिन को आसानी से हरा देता है, लेकिन दूसरा गोब्लिन उस पर हमला कर देता है। हारुका उसके हमले को चतुराई से डॉज करता है और फायर मैजिक का इस्तेमाल करके उसे भी हरा देता है। लड़ाई खत्म होने के बाद वह नदी के किनारे जाकर पानी पीते हुए सोचता है यह मेरी पहली जीत थी, लेकिन अब मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ। गुफा में वापस आकर वह आराम करता है और अपने स्टेटस को चेक करता है। उसे खुशी होती है कि वह लेवल अप कर चुका है और उसकी कई स्किल्स मजबूत हो गई हैं। अगले दिन हारुका अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए मैजिक इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करता है। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और वह इस नई ताकत का इस्तेमाल करते हुए आसानी से कई गोब्लिन्स को हराने में सफल रहता है। हालांकि जैसे ही वह अपनी ताकत पर डींगे हाँक रहा होता है, अचानक 3 बड़े और खतरनाक गोब्लिन्स उसके सामने आ जाते हैं। उन्हें देखकर हारुका की सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है और वह तुरंत वहां से भाग खड़ा होता है। कुछ दिनों बाद हारुका फिर से इन गोब्लिन्स का सामना करता है और इस बार उन्हें हराने में सफल हो जाता है। इस जीत के बाद उसे कई नई स्किल्स और आइटम्स मिलते हैं, लेकिन कहानी तब और दिलचस्प हो जाती है जब उसकी प्रेजेंस डिटेक्शन स्किल उसे चेतावनी देती है कि कोई उसकी तरफ पड़ रहा है। कॉन्टेक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हुए वह देखता है कि वे उसके ही क्लासमेट्स हैं। हारुका खुद से कहता है क्या मुझे इनके साथ जाना चाहिए, शायद ये सही होगा। ये दुनिया मेरे लिए नहीं है और उन्हें मैं पहले से जानता हूँ। लेकिन अगले ही पल वह रुक जाता है और सोचता है नहीं, मैं इस दुनिया में अकेला हूँ, यहाँ मैं अपने हिसाब से जी सकता हूँ। हारुका इस नई अजीब दुनिया में अपने नए नियमों के साथ जीने का फैसला कर चुका है। वह खुद से कहता है अब कोई मुझ में दखल नहीं देगा। मुझे लोनर स्किल मिली है, जिसका मतलब है कि मुझे यहाँ अकेले ही रहना होगा। ये दुनिया अब मेरी है और मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। लेकिन जैसे ही वह अपने नए जीवन की योजना बनाता है, उसे दूर से अपने क्लासमेट्स दिखाई देते हैं। हारुका तुरंत झाड़ियों में छिप जाता है, लेकिन उसके भाग्य को कुछ और ही मंजूर होता है। उसकी हरकत से एक हल्की आवाज होती है, जिसे सुनकर उसके क्लासमेट्स में से एक उसकी ओर देखने आता है। हारुका की सांस अटक जाती है, लेकिन तभी झाड़ी से एक खरगोश बाहर कूदता है। वह लड़का हंसते हुए कहता है अरे ये तो सिर्फ एक खरगोश है। इसके बाद वे सब वहां से चले जाते हैं और हारुका राहत की सांस लेता है। कुछ समय बाद हारुका छिपकर डेलिन किड्स के ग्रुप को देख रहा होता है। ये वही लड़के हैं जो क्लास में हमेशा सबसे ज्यादा शरारती और बदनाम थे। वह उन्हें अजीब अजीब बातें करते हुए सुनता है और सोचता है ये सब तो ठरकी है, लेकिन उसे थोड़ी तसल्ली होती है क्योंकि क्लास रैप कक्षा की नेता उनके साथ है। हारुका मन ही मन सोचता है अगर ये कुछ गड़बड़ करेंगे तो क्लास रैप उन्हें रोक लेगी। जब वे सभी वहाँ से चले जाते हैं तो हारुका भी वापस अपनी गुफा में लौट आता है। वहाँ पहुँचकर वह अपना स्टेटस चेक करता है और पाता है कि उसकी लोनर स्किल अब लेवल 2 पर पहुँच चुकी है।
है। वह खुद से कहता है शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं अपने क्लासमेट से दूर रह रहा हूँ। लेकिन फिर वह देखता है कि उसका ओवरऑल लेवल अभी भी सिर्फ 3 है। वह ये समझने की कोशिश करता है कि यह मास्टर ऑफ नन और डमी स्किल के कारण हो सकता है। हारुका सोचता है शायद मास्टर ऑफ नन का मतलब है कि मैं किसी एक चीज पर ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर सकता। इसी स्किल का इस्तेमाल करके वह अपनी गुफा को और बेहतर बना देता है। फिर वह डमी स्किल के उपयोग के बारे में सोचने लगता है, क्या यह एक पपेट कठपुतली की तरह काम करती है? लेकिन मैं इसका क्या करूंगा? अपनी इन उलझनों से परेशान होकर वह कहता है छोड़ो ये सब, अब खाने पर ध्यान दो। रात में हारुका को बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। जब वह बाहर झांकता है तो देखता है कि उसके क्लास के नर्ड्स ग्रुप के कुछ बच्चे गोब्लिन से लड़ रहे हैं। हारुका मन ही मन सोचता है क्या मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। वह उनके स्टेटस को चेक करता है और देखता है कि उनके स्टेटस उससे कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। वह खुद से कहता है ये लोग तो काफी स्किल्ड हैं, मेरे पास तो सिर्फ बेकार स्किल्स हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद वह याद करता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने हमेशा उसकी मदद की है। वह कहता है अब वक्त आ गया है कि मैं भी उनकी मदद करूं। हारुका गोब्लिन्स की लड़ाई में कूद पड़ता है और बोलता है तो दोस्तों कैसे हो। उसकी अचानक एंट्री से सब हैरान रह जाते हैं। गोब्लिन्स को हराने के बाद उसके क्लासमेट्स हारुका का शुक्रिया अदा करते हैं। हारुका उन्हें अपनी गुफा में ले आता है जिसे देखकर सभी दंग रह जाते हैं। वे हारुका की जमकर तारीफ करते हैं। हारुका उनसे पूछता है बाकी सब लोग कहाँ हैं? एक लड़का जवाब देता है हम सब वहाँ से भाग आए हैं। हारुका ये सुनकर हैरान हो जाता है और पूछता है आखिर ऐसा क्या हुआ था? तब उसके क्लासमेट्स उसे पूरी कहानी बताते हैं। उन्होंने कहा जब हम सब इस दुनिया में आए थे तो शुरुआत में सब हैरान और डरे हुए थे, कुछ बच्चे रोने भी लगे थे। क्लास रैप ने हमें शांत करने की कोशिश की लेकिन तभी कुछ गॉब्लिन्स हमारे सामने आ गए। नर्ड्स ग्रुप ने हिम्मत दिखाते हुए उनसे लड़ाई शुरू कर दी और धीरे धीरे बाकी लोग भी उनकी मदद करने लगे। हम सब ने मिलकर गॉब्लिन्स को हरा दिया। इसके बाद क्लास रैप ने सुझाव दिया कि हमें किसी सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए। वे आगे बताते हैं हम नदी के पास पहुंचे और वहाँ टेंट लगाकर रहने लगे। नर्ड्स ग्रुप ने हमें सिखाया कि इस दूसरी दुनिया में कैसे रहना है। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ लड़कियां शिकायत करने लगी कि उन्हें यह काम पसंद नहीं। उन्होंने कहा कि वे अब काम नहीं करेंगी और वहां से चली गई। धीरे धीरे बाकी लोग भी चले गए। क्लास रैप ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन कोई नहीं रुका। धीरे धीरे हमारी पूरी क्लास बिखर गई। अब सिर्फ क्लास रैप, नर्ड्स ग्रुप और कुछ मेहनती लोग ही बचे हैं। हम मॉन्स्टर्स से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन यह काम दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। यह सुनकर हारुका भावुक हो जाता है और कहता है तुम सब ने बहुत कुछ सहा है, जो चाहो खाओ और आराम करो। अगले दिन वे सब जाने की तैयारी करते हैं। उनमें से एक लड़का हारुका से कहता है तुम हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे? हम टाउन की तरफ जा रहे हैं जहां हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हारुका जवाब देता है यह विचार बुरा नहीं है लेकिन मैं यहां अकेला रहना चाहता हूं। तुम सब जाओ और अपना ख्याल रखना। यह सुनकर वे सब उदास हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। हारुका अब अकेला रह जाता है और सोचता है मैं उनके साथ जाना चाहता था लेकिन मेरे स्टेटस के कारण यह सही नहीं होगा। चलो अब देखते हैं कि इस दुनिया में और क्या किया जा सकता है। हारुका जंगल के अंदर अपने हालात से जूझ रहा होता है कि तभी एक कोबल्ट छोटा मॉन्स्टर अचानक आकर उसका हाथ काटने की कोशिश करता है। हारुका तुरंत हरकत में आता है और उसे पीट पीट कर भगा देता है। यह सोचते हुए कि अब उसे और सतर्क रहना होगा, वह रात के समय अपने क्लासमेट्स के पुराने टेंट के पास जाता है लेकिन वहां का नजारा उसे हैरान कर देता है। टेंट पूरी तरह से तहस नहस हो चुके हैं और कोई भी वहां मौजूद नहीं है। हारुका चारों तरफ ध्यान से देखता है और उसे कुछ पैरों के निशान दिखाई देते हैं जो घने जंगल के भीतर जाते हैं। वह निशानों का पीछा करता है और थोड़ी ही देर में अपनी क्लास की कुछ लड़कियों को ढूंढ लेता है। लड़कियां उसे देखते ही घबरा जाती हैं लेकिन हारुका उनसे सीधे पूछता है तुम लोग यहां क्या कर रही हो? क्या तुम उन्हें ढूंढ रही हो ताकि अपना काम करवा सको? दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।